नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बयान को लेकर बिहार की राजनीति में जो तूफान खड़ा हुआ है, उसने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि महिला सम्मान की लड़ाई सच में किसके लिए है और किस हद तक ये सिर्फ राजनीति का औजार बन करके रह गई है। इस बयान पर तेजस्वी यादव की भी नींद टूट गई है, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह और जिस समय तेजस्वी ने हमला किया, उसने तेजस्वी की राजनीति को भी कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। करीब एक महीने से ज्यादा वक्त तक तेजस्वी यादव बिहार से बाहर रहे और आज भी वे बिहार में नहीं हैं। आने वाले हैं, लेकिन कब आएंगे ये पता नहीं। बीजेपी ने लापता पोस्टर भी चिपकाना शुरू कर दिया है, तो तेजस्वी ने जमीन पर दिखे न किसी बड़े मुद्दे पर कुछ भी बोले हैं, जबकि इसी बीच उनकी पार्टी के विधायकों के टूटने की भी खबर सामने आती रही। और ऐसे में अचानक ट्विटर पर उनका आना और महिला सम्मान के मुद्दे पर तीखा बयान देना लोगों को खटक गया। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि तेजस्वी यादव आखिर बिहार कब आएंगे भी या नहीं। बिहार की महिलाओं ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी को घेर लिया और दम भर कुटाई कर दी। इसे लेकर राजश्री भी बेचैन है कि कहां तेजस्वी महिलाओं को फेवर लेने चले थे और कहां उन्हें ही रोहिणी मुद्दे की बात करके घेर लिया गया। कुछ लोग तो मजाक में ये भी कहने लगे हैं कि तेजस्वी अब सिर्फ डिजिटल नेता बन के रह गए हैं। ऐसे माहौल में महिला सम्मान पर दिया गया उनका बयान कई लोगों को राजनीति से ज्यादा रणनीति लगा। क्या है ये पूरा मामला? आगे बढ़ने से पहले क्या है ये पूरा मामला, और इससे पहले समझ लेते हैं कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की सोमेश्वर विधानसभा सीट में चुनावी माहौल के बीच गिरधारी लाल साहू दौलाघाट क्षेत्र पहुंचे थे। वहां पार्टी कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा था और इसी मंच से उन्होंने बिहार की महिलाओं को लेकर के बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर उन्होंने कहा कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं। यह बयान सामने आते ही आग की तरह फैल गया। बिहार ही नहीं, पूरे देश में इसकी कड़ी आलोचना हुई है और यह सिर्फ महिलाओं का नहीं, पूरे बिहार का अपमान है। इस बयान को आधार बना करके तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके नेताओं की सोच शुरू से ही बिहार और महिलाओं के प्रति, बिहार के महिलाओं के प्रति जहरीली रही है। तेजस्वी का यह बयान सुनने में सही लगता है क्योंकि ऐसा कोई भी बयान निंदनीय है, लेकिन राजनीति में सिर्फ बातों से नहीं, अपनी आचरण से भी सवालों का जवाब देना पड़ता है साहब। यही से तेजस्वी यादव की मुश्किलें शुरू होती है। महिला सम्मान की बात करने वाले तेजस्वी यादव से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या महिला सम्मान सिर्फ राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने का हथियार है? जब सवाल अपने घर का आता है तो वही तेजस्वी यादव क्यों चुप हो जाते हैं? उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक तौर पर परिवार के भीतर अपमान और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। रोहिणी आचार्य ने यह तक कहा था कि उनके साथ चप्पल से मारपीट की गई है। यह कोई विपक्षी आरोप नहीं था, किसी एनडीए के किसी नेता ने यह आरोप नहीं लगाया था, उनकी बहन ने आरोप लगाई थी, बल्कि परिवार के अंदर से आवाज उठी थी। तेजस्वी रोहिणी पर अब तक खामोश क्यों? यह सवाल आज भी है कि तेजस्वी यादव ने इन आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया। अगर कोई नेता सच में महिला का सम्मान का पक्षधर है तो उसे सबसे पहले अपने घर के भीतर उठे सवालों का सामना करना चाहिए। बाहर मंचों और सोशल मीडिया पर बोलना आसान है साहब, लेकिन अपने आचरण पर सवाल आने पर चुप रह जाना महिला सम्मान की राजनीति को कमजोर करता है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव के ताजा हमले को कई लोग दोहरी राजनीति मान रहे हैं। एक तरफ घर में बहनों से जुड़े विवाद और दूसरी तरफ बाहर महिला मुद्दा पर आक्रामक रुख। ये विरोधाभास अब लोगों को साफ दिखने लगा है। बिहार की महिलाएं सिर्फ भाषण और ट्वीट से प्रभावित होने वाली नहीं है, वे ये भी देखती हैं कि कौन नेता संकट के समय उनके साथ खड़ा रहा, कौन सिर्फ चुनाव के वक्त उनके साथ बड़े बड़े वादे उनके सामने करता रहा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव को अच्छी तरह पता है कि बिहार की राजनीति में
महिलाओं की भूमिका कितनी है और कितनी बड़ी है। पिछले कुछ चुनाव से लेकर इस बार के 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी यह साफ हो चुका है कि महिला वोटर निर्णायक साबित होती हैं और एनडीए को इसका सीधा फायदा भी मिला। चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या घर घर शौचालय और बिजली पानी जैसी योजनाएं, महिलाओं ने एनडीए सरकारों पर भरोसा दिखाया है हमेशा से। यही वजह है कि एनडीए की कोर वोटर में महिलाओं की हिस्सेदारी मजबूत मानी जाती है। महिला मुद्दों पर हमेशा हारे तेजस्वी। 2025 चुनाव से हटकर 2020 के विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो उस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन गई, लेकिन सत्ता से दूर रह गई। इसके बाद तेजस्वी यादव की राजनीति में बदलाव दिखा। महिलाओं को केंद्र में रख करके राजनीति करने की कोशिश तेज हुई। जीविका दीदियों से मुलाकात, महिला सशक्तिकरण की बातें और बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप, ये सब उस रणनीति का हिस्सा माना गया। कहने लगे जीविका दीदियों को 30,000 रुपया दूंगा, कहां से लाएंगे तेजस्वी, परमानेंट कर दूंगा। और वही महिलाएं थी कि तेजस्वी पर भरोसा करने के मूड में नजर ही नहीं आई। उन्हें घूम फिर करके वही लालू का जंगल राज याद आ जाता था, वही गौतम शिल्पी हत्याकांड याद आ जाता था, वही चंपा विश्वास कांड याद आ जा रहा था। और ये सब तेजस्वी के लिए एकदम उल्टा पड़ गया। हुआ क्या, क्या हुआ आखिर? चुनाव में एनडीए की फेवर में वोट डालकर वो घर आई और रिजल्ट आया एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत के रूप में। दूसरी बात थी गिरधारी लाल साहू का बयान तेजस्वी के लिए एक मौका बनकर आया ताकि वे महिला मुद्दे पर बीजेपी को घेर सके और महिला वोटरों को अपनी ओर खींचने की तैयारी अभी से ही कर सके। तेजस्वी कर रहे हैं गंदी राजनीति, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ विरोधियों की गलती गिनाने से महिलाएं तेजस्वी पर भरोसा करेंगी? जब खुद के आचरण पर सवाल हो तो विपक्ष पर हमला खोखला लगने लगता है। अगर तेजस्वी यादव सच में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो उन्हें अपने घर से जुड़े आरोपों पर भी उतनी ही गंभीरता दिखानी होगी जितनी गंभीरता वे बीजेपी के बयानों पर दिखाते हैं। रोहिणी आचार्य रोती हुई एयरपोर्ट पहुंचती है, सिंगापुर पहुंच जाती है नम आंखें लिए, और उनके पीछे पीछे तेजस्वी की 3 और बहनें बाल बच्चे समेत घर छोड़ देती हैं और तेजस्वी यादव कभी कुछ नहीं बोलते हैं। कैसे भाई हैं? कैसा महिला सम्मान है ये? आज तक मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली और आज बात कर रहे महिला सम्मान की। महिला सम्मान जब तक तेजस्वी के लिए एक नारे के समान रहेगा, राजद का कभी भी कायाकल्प नहीं हो सकता। दूसरी बात कि इस पूरे विवाद में बीजेपी की भी जिम्मेदारी बनती है। किसी नेता या नेता के परिजन का ऐसा बयान पार्टी को नुकसान पहुंचाता है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई और साफ संदेश जरूरी होता है कि पार्टी महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष को भी यह समझना होगा कि महिला सम्मान का मुद्दा अपनी मर्जी से वो पकड़ और छोड़ नहीं सकते हैं। यह ना बीजेपी का निजी मुद्दा है और ना आरजेडी का, यह समाज से जुड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी भी इस बहस को और तेज कर देती है। लोग पूछते हैं कि जो नेता खुद बिहार में मौजूद नहीं, वह महिला सम्मान की लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बयान देना आसान है, लेकिन जमीन पर उतरकर महिलाओं के बीच भरोसा बनाना कठिन काम है। बिहार की महिलाएं ये फर्क अब समझती हैं। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है कि तेजस्वी यादव किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं आप? क्या वे घर में बहनों से जुड़े विवादों पर चुप रहकर बाहर महिला सम्मान का झंडा उठाते रहेंगे या फिर सच में इस मुद्दे को ईमानदारी से अपनाएंगे? अगर महिला सम्मान सिर्फ एनडीए की मजबूती, महिला वोट बैंक में सेंध लगाने की तरीका है तो यह राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बिहार की महिलाएं अब जागरूक हैं, वे शब्दों से नहीं काम से नेताओं को परखती हैं और यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सच है। तो कैसी लगी आपको जानकारी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय दें। आपकी राय हमारे लिए एक ताकत के रूप में काम करती है। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको अपडेट हमेशा मिलता रहे। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।